Today we will study ratios. The ratio of two quantities of the same kind and in the same units is a fraction that shows how many times the one quantity is of the other. अब सबसे पहली बात है, जो रेशो है हमने वो किसकी बतानी है? टू क्वांटिटीज़ के लिए हमें बतानी है। जो दोनों क्वांटिटीज़ वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट हमारा है कि दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए। अगर हम हाइट कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ की हमें हाइट ही लेनी है। ये नहीं है कि आप एक की हाइट और दूसरे का वेट कंपेयर करोगे, राइट? एंड इन द सेम यूनिट्स सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेंटीमीटर में कंपेयर कर रहे हो, मीटर में कंपेयर कर रहे हो, अगर आप लीटर में किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। अगर नहीं सेम है, यू हैव टू मेक इट सेम, राइट? अगर मिलीलीटर है तो दोनों मिलीलीटर में ही होने चाहिए। ये भी हो गया। देन इज अ फ्रैक्शन। अब ये किस में हम लिखते हैं? फ्रैक्शन। आप डिवीजन में जैसे लिखते हो a/b, दैट शोज हाउ मैनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। ये क्या क्या बताता है? हाउ मैनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। लाइक मेरे पास हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। रीटा की हाइट है आपके पास 150 सेंटीमीटर। देन आपके पास हीना की हाइट है 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं जिससे हम हाइट इन दोनों के बता सकते हैं कौन टॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफरेंस से हम कैसे बताएंगे? कंपैरिजन बाय डिफरेंस। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे रीटा इज़ 50 सेंटीमीटर टॉलर देन हीना। पर हम ज़्यादातर ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, राइट? रेशो में हम क्या यूज़ करेंगे कि डिवाइड। अगर हमने रेशो में हमें किस में बताना है? फ्रैक्शन में। अगर हम रेशो की बात करेंगे वी विल यूज इन फ्रैक्शन। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2। हम क्या कह सकते हैं? रीटा इज 3/2 टाइम्स टॉलर देन हीना, राइट? रीटा क्या है? 3/2 टाइम्स टॉल है। किससे है? हीना से। तो हो गया हाउ मैनी टाइम्स का आंसर हमारे पास यहाँ पे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज। अब रेशो को कैसे लिखना है? ए एंड बी को a/b, या हम लिख सकते हैं a/b। और जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आप b/a फ्रैक्शन लेते हो तो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a 0 नहीं होना चाहिए, राइट? इसमें ये नहीं करना हमने फिक्स कर लिया a और b में b ही 0 नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर में होगा, अगर आप x/y में लेते हो तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब रेशो को लिखना कैसे है? a/b, दिस इज द सिंबल a/b। और इसको पढ़ना कैसे है? a/b। कई स्टूडेंट्स a/b भी बोलते हैं, वो भी ठीक है। यहाँ आप पढ़ सकते हो a/b। नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ रेशो। टर्म्स ऑफ रेशो क्या है? ए एंड बी। ए और बी हमारी क्या है? टर्म्स है। अगर मैंने रेशो a/b ली है तो दीज बोथ आर टर्म्स। ए को हम फर्स्ट टर्म बोल देंगे और बी को क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। और इसका सेकंड नेम ही है। ए इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, राइट? आप जो भी नेम लर्न करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है a/b को a/b। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। नेक्स्ट है की पॉइंट्स। कोई मेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, आपको लर्न करने हैं या आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रेशो कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट्स। रेशो हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब सेम यूनिट्स होंगे दोनों क्वांटिटीज़ के, या वो सेम काइंड की होंगी। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप a/b को b/a के इक्वल नहीं लिख सकते हो जब तक a और b दोनों इक्वल नहीं हैं, राइट?
दिस इज नॉट इक्वल, A रेशो B इज नॉट इक्वल टू B रेशो A। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक 3:2 को आप 2:3 नहीं लिख सकते हैं। लाइक हमने अभी टॉलर का वो सम निकाला था 3:2, तो आप ये नहीं कह सकते 2:3 आंसर आ गया है, राइट। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 3:7 is not equal to 7:3 or 7:3. Next is ratio does not change when it's both terms. We can say numerator and denominator are multiplied or divided by the same non-zero number. अब क्या है, जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें सेम नॉन ज़ीरो नंबर से। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मेरे पास रेशो है 3:2 या 3/2। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर को भी कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कर दिया, आंसर आ गया 6/4। अब हमें इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। 2 3 6, 2 2 4, फिर से आंसर सेम आ गया 3/2, राइट। मतलब हम सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। सेम नंबर से करना है, डिफरेंट से नहीं करना, और सेम नॉन ज़ीरो नंबर से, अदरवाइज तो वो ज़ीरो ही हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट तो आप कैंसिल ही, अगर वो सेम ही है तो उसका यूनिट क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म और वी कैन से लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो A is to B is said to be लोएस्ट फॉर्म। हम इसको लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलेंगे, अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लाइक मैंने लिया है 3:2, ये लोएस्ट फॉर्म में है, या 3/2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। अगर हम लेते हैं 6/2, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हमें इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा और वी कैन से लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। लाइक हम इसको 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 1 2, तो 3:1 ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। मीन्स दोनों को हमने क्या बनाना है, को प्राइम। आगे लिख रखा है मीन्स A एंड B आर को प्राइम, और वी कैन से दैट HCF ऑफ A और B दोनों में HCF क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के सिवाय कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, आपने शायद पढ़े होंगे पहले। तो दिस इज एन एग्जाम्पल 30/45, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, दोनों को हमने 5 पे कैंसिल किया। 5 6 30, 5 9 45, ये अगेन कैंसिल हो रहे हैं। 3 2 6, 3 3 9, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2/3। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म और वी कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। हमने उसमें चेंज कर दिया है। नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। नाउ गिवन है if A is to B is equal to 5:3, find 5A minus 3B over 5A plus 3B। अब गिवन हमें है A is to B is equal to 5:3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A over B is equal to 5/3। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं तीनों के तीनों मेथड समझा दूंगी, राइट। आप बाकी क्वेश्चंस किसी भी एक मेथड से ट्राई कर सकते हैं जो आपको इजी लगेगा। फर्स्ट मेथड हम करेंगे, फर्स्ट मेथड विल ट्राई। तो हमें फाइंड क्या करना है, वो हम लिख लेंगे 5A minus 3B over 5A plus 3B। अब फर्स्ट मेथड देखिए, आपको क्या करना है, A की जगह पे अब हमारे पास क्या आया है, A/B इज इक्वल टू 5/3। जहाँ जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में A है, यहाँ देखिए A है, यहाँ भी A है, आपने उसको किस में चेंज करना है, A/B में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, थ्रो आउट न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को B के साथ डिवाइड कर दोगे। यू कैन राइट हियर डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator
थ्रू आउट बाय बी। तो ये क्या बन जाएगा 5a माइनस 3b ओवर बी ओवर 5a प्लस 3b ओवर बी। अब आप इसको सेपरेट करोगे, सेपरेट कैसे करोगे 5a ओवर बी माइनस 3b ओवर बी होल ओवर 5a ओवर बी प्लस 3b ओवर बी। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए बी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 5। अब यहाँ पे है a ओवर बी, यहाँ पे भी है a ओवर बी। आपके पास a ओवर b की वैल्यू है, कहाँ पे है नंबर 1 में, दैट इज 5/3। यहाँ पे आप a ओवर b की जगह पे क्या पुट करोगे 5/3। ये है -3 ओवर दिस इज +3। यहाँ आप लिख दोगे यूजिंग 1, रीजन आपको बता देना है। नाउ यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 5 5 25, 25/3 माइनस 3 ओवर 25/3 प्लस 3। Now take LCM, this becomes 25 minus 9 over 3 whole over 25 plus 9 whole over 3। अब ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 minus 9 16 over 34। यू कैन कैंसिल इट ऑन 2, या आप कह सकते हो आप 2 के साथ आप डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, या 2 पे कैंसिल भी कर सकते हो, कह सकते हो 2 8 16 8/17। दिस इज माय आंसर। और वी कैन से 8:17 और 8:17। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नाउ वी विल डू सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, गिवन है हमें a:b = 5:3। दिस इज गिवन, आपने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, a किसके इक्वल आ जाएगा 5b और 5/3 इंटू b और 5b/3। राइट, अब आपको ये पुट करना है, दिस इज आई एम गिविंग इट स्टार। नाउ द क्वेश्चन अगेन वी हैव टू राइट, क्या था हमारे पास 5a माइनस 3b ओवर 5a प्लस 3b। अब आप a की जगह पे क्या पुट करोगे 5b/3, 5b/3 माइनस 3b होल ओवर 5/3 इंटू b प्लस 3b। राइट, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब बाकी सारा सेम हो जाएगा, बस साथ में b आएगा। एग्जैक्टली उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। 5 5 25b/3 प्लस 3b। राइट, एलसीएम वैसे ही आपके पास 3 आ जाएगा, आप सॉल्व कर चुके हुए हो। 25b माइनस 9b होल ओवर 25b प्लस 9b ओवर 3। नाउ 3 के साथ 3 बच्चे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपके पास 16b ओवर क्या था 34b, b से b फिर कैंसिल हो गया ना, अगेन ये कहाँ पे 8/17। सेम उसी पैटर्न पे गया है, जस्ट आपके पास b आ रहा है 8/17 और वी कैन से 8:17। दिस इज आवर रेशियो, दिस इज आवर आंसर। अब नाउ थर्ड मैथड। नाउ गिवन a:b = 5:3। हम अज्यूम कर लेते हैं लेट a = 5k एंड b = 3 × k। अब k में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, हमें पता नहीं क्या है। आप a = 5 अज्यूम नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है, रेशो में है, आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता, आपके पास 5 ही आएगा, k की वैल्यू 1 नहीं होगी। राइट, कुछ भी हो सकती है, यू डोंट नो। b 3k, आप दोनों ये अज्यूम कर लोगे। अब आप जो आपके पास इक्वेशन थी 5a माइनस 3k 5a प्लस सॉरी b था यहाँ पे 5a प्लस 3b, दिस इज इक्वल टू 5। अब आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, a की 5k माइनस 3। यहाँ पे
क्या है, ओवर, जैसे हमारे पास वहाँ पे न्यूमिरेटर और डिवीजन में 3 आ रहा था, यहाँ पे नहीं आएगा. 5k plus 3 into 3k. Now this is 25k minus, ये easy है, कैंसलेशन 3 की नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, 9k. Now this is equal to 25k minus 9k. Now this is equal to 16k over 34k. k and k are cancelled. 2 8 the 16. Denominator में क्या आएगा, 17. So our answer is 8 over 17, or we can say this is equal to 8 is to 17. 8 over 17, this is our answer, right? Now I have explained all the 3 methods. जो आपको easy लगे आप follow कर सकते हो. I think third one is more easy for students. उनको वो easy लगता है. Now you can try these types of questions or examples from your book, right? Now second question is, find the numbers which bears the same ratio to 7 over 33 that 8 over 21 does to 4 over 9. अब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जिसकी रेशो सेम हो, सेम रेशो टू 7 over 33, जैसे कि 8 over 21 की किसके साथ है, 4 over 9 के साथ. अब ये सारे फ्रैक्शंस में हैं, या हम कह सकते हैं रेशो में है, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, लेट x over y हम मान लेते हैं bears the same ratio to 7 over 33, right? हम मान लेते हैं x over y की सेम रेशो है 7 over 30 के, bears the same ratio to 7 over 33 as 8 over 21 does to 4 over 9. Now according to question, अब ये क्या बन जाएगा, x over y, अब इसको रेशो में लिखना है, over 7 over 33 is equal to 8 over 21 over 4 over 9. क्योंकि उसने कहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेना है. x over y, this implies 33 is equal to, now solve it, 8 over 21, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो बन जाएगा 9 over 4. आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं तो इसी में सॉल्व कर लीजिएगा. हाँ जी, कैंसिल करिए, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21. Now this is equal to x over y over 7 over 33. This is equal to 6 over 7. Now again हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6 over 7 इंटू 7 over 33, रेसिप्रोकल हो गया. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, नाउ दिस इज इक्वल टू x over y इज इक्वल टू, यू कैन कैंसिल इट, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो आंसर विल बी 2 over 11. सो हम एंड में लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 over 11 bears the same ratio to 7 over 33 that 8 over 21 does to 4 over 9. Okay.